वो कौन से 2 आमाल हैं जो क़यामत के दिन आपके गवाह बन जाएंगे? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कुछ आमाल क़यामत के दिन बंदे के हक़ में गवाही देंगे। नंबर 1, कुरान पाक बंदे के हक़ में गवाही देगा। और नंबर 2, ज़मीन के वो हिस्से जहाँ इंसान ने सजदा किया होगा, वो ज़मीन के टुकड़े बंदे के आमाल पर गवाही देंगे। वो कौन सी 5 बातें हैं जिनसे इल्म में इजाफा होता है? नंबर 1, इल्म वालों की सोहबत इख्तियार करना। नंबर 2, खुलूस नीयत के साथ इल्म हासिल करना। नंबर 3, इल्म को दूसरों तक पहुंचाना। नंबर 4, अल्लाह ताला से इल्म में बरकत की दुआ करना। नंबर 5, इल्म पर अमल करना। वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो ईमानदार लोगों में पाई जाती हैं? नंबर 1, ईमानदार लोग इमानतों की हिफाजत करते हैं। नंबर 2, ईमानदार लोग झूठ नहीं बोलते। नंबर 3, ईमानदार लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। नंबर 4, ईमानदार लोग दूसरों को मशवरा इमानत समझकर देते हैं। वो कौन से 3 ख्वाब हैं जो हकीकत में शैतान दिखाता है? नंबर 1, वो ख्वाब जिनमें बेहयाई हो। नंबर 2, वो ख्वाब जो मायूसी या अल्लाह ताला से बदगुमानी पैदा करें। और नंबर 3, वो ख्वाब जो इंसान को नेकी से दूर और गुनाह की तरफ माइल करें। अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बेहतरीन तख्लीक किया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक टांग का स्ट्रक्चर बनाया गया और किसी सपोर्ट के जरिए जब उसको ऊपर खींचा गया तो ऊपर नहीं आता है, लेकिन जब उसमें घुटना फिट कर दिया गया तो वो आसानी से ऊपर आ जाता है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। इस टांग में आप गौर करें तो कितनी साइंस इसमें मौजूद है। इसको सीधा करने में, समेटने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। बेशक अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर। क्या ज़मीनें और जायदादें बनाना जायज़ है? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है कि मेरा माल, हालांकि उसका माल वही है जो उसने खा लिया, पहन लिया या अल्लाह की राह में देकर आगे भेज दिया। नाज़रीन, ज़मीन और जायदाद बनाना जायज़ है, लेकिन इससे इंसान गुरूर में मुब्तला न हो और आखिरत को भुला न दे। वादा खिलाफी करने वाले के साथ क़यामत के दिन कैसा सलूक किया जाएगा? नाज़रीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वादा तोड़ने और गद्दारी करने वाले शख्स के लिए क़यामत के दिन एक झंडा नस्ब किया जाएगा और ऐलान किया जाएगा कि ये एक गद्दार का है। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं: जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब इमानत दी जाए तो खियानत करे। क्या अपनी बीवी के सामने दूसरी शादी का जिक्र करना जायज़ है? नाज़रीन, इस्लाम में 1 से ज़्यादा निकाह की इजाज़त है, लेकिन उसके साथ अदल, हिकमत और बड़ी जिम्मेदारी लाजिम है। बीवी के सामने बार बार दूसरी शादी का जिक्र करना, मजाक बनाना या धमकी के तौर पर कहना दिल आज़ारी और ताल्लुकात ख़राब करने का सबब बन सकता है। अगर कोई शख्स दूसरी शादी के बारे में संजीदा हो तो उसे सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ तय करना चाहिए, लिहाजा बिला वजह ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं। किन औरतों से शादी करनी चाहिए? नंबर 1, वो औरत जिसका इखलाक, खानदान और हस्बो नस्ब अच्छा हो। नंबर 2, वो औरत जो मालो दौलत का लालच न करे बल्कि सादगी पसंद हो। नंबर 3, वो औरत जो बाहया, बावकार और अच्छे किरदार वाली हो। नंबर 4, वो औरत जो दीनदार हो और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करती हो। नंबर 5, वो औरत जो शौहर और घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। नंबर 6, वो औरत जो घर की इज्जत, राज और रिश्तों की हिफाजत करना जानती हो। किन 3 लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, धोखा देने वाला शख्स, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। नंबर 2, हसद करने वाला शख्स, क्योंकि कुरान में हसद से बचने की तालीम दी गई है और हसद दिलों में नफरत पैदा करता है। नंबर 3, बदजुबान शख्स, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन बदजुबान नहीं होता। ऐसे लोगों की सुहबत इंसान के इखलाक, सुकून और ईमान पर बुरा असर डालती है। वो कौन से 4 काम हैं जो वालदेन के सामने कभी नहीं करने चाहिए? नंबर 1, अपने वालदेन के सामने चेहरा ना बिगाड़ो, नाक ना चढ़ाओ और नाराज़ी का इजहार ना करो। नंबर 2, अपने वालदेन के सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करो बल्कि अदब और नरमी से गुफ्तगू करो। नंबर 3, उनके फैसलों पर तंज न करो और उनकी बात को इज्जत व एहतराम दो। नंबर 4,
उनकी बात को दरमियान में मत काटो, बल्कि तवज्जो से पूरी बात सुनो, क्योंकि वालिदैन का एहतराम बड़ी सादत है। वो कौन से 6 लोग हैं जिनकी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है? नंबर 1, रोजेदार की दुआ जो इफ्तार के वक्त खास तौर पर कबूल होती है। नंबर 2, मजलूम की दुआ जिसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। नंबर 3, मुसाफिर की दुआ क्योंकि सफ़र में आजिज़ी और मुहताजी की कैफियत होती है। नंबर 4, वालिदैन की अपनी औलाद के हक में की गई दुआ। नंबर 5, यतीम की दुआ जो अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर रखती है। नंबर 6, अल्लाह का जिक्र करने वाले शख्स की दुआ भी कबूलियत के करीब होती है। किन 4 चीज़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, हक बात कहने और अपना जायज़ हक मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, दीन सीखने, इल्म हासिल करने और ज़रूरी सवाल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, माँ बाप और बड़ों की खिदमत करने में शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इज्जत की बात है। नंबर 4, ज़रूरतमंद की मदद, मेहमान नवाजी और भलाई के कामों में शर्म नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता कर्ज लेकर तकल्लुफ़ करना मुनासिब नहीं। क्या जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ना जायज़ है? नाजरीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज से चोरी करे, यानी रुकू और सजदा अच्छी तरह अदा न करे। इससे मालूम होता है कि नमाज को इत्मीनान, सुकून और सही तरीके से अदा करना ज़रूरी है। क्या कोई मर्द किसी लड़की को तालीम दे सकता है? नाजरीन, इस्लाम में इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों के लिए अहम है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों दोनों को इल्म की तालीम दी। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक अजीम आलिमा थी जिनसे बड़े बड़े सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी इल्म हासिल करते थे। लिहाजा मर्द लड़कियों को तालीम दे सकता है बशर्त ये कि पर्दे, हया और शरई हदूद का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अगर माहौल पाकीज़ा हो और नीयत दुरुस्त हो तो इल्म सिखाना बाइसे अजर और नेकी का काम है। रिज़्क़ की तंगी दूर करने का वजीफ़ा। नाजरीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। इसलिए रोज़ाना कसरत से ये पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये वजीफ़ा 100 मरतबा पढ़ें। इसी तरह रोज़ाना 100 मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहिमी पढ़ने से भी रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। वो कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने से बीमारियां आपसे दूर भागेंगी? नंबर 1, रोज़ाना वर्जिश करना। नंबर 2, खाली पेट पानी पीना। नंबर 3, वक्त पर सोना और जागना। नंबर 4, सादा और मुतवाज़न ग़ज़ा खाना। नाजरीन, ये 4 आदात आपको जिस्मानी और रूहानी सेहत अता करेंगी। वो कौन से 5 गुनाह हैं जो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बड़े हैं? नंबर 1, दीनी मामलात में झूठ बोलना। नंबर 2, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। नंबर 3, जादू करना। नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी करना। और नंबर 5, नमाज छोड़ना। जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि तेरा जमा किया हुआ माल कहाँ गया। दूसरा फरिश्ता आकर कहता है कि तेरे अहलो अयाल कहाँ हैं। तीसरा फरिश्ता कहता है कि तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया। चौथा फरिश्ता कहता है कि तो किस चीज़ पर फख्र करता था। और 5वां फरिश्ता कहता है कि तेरा वो गुरूर कहाँ गया जिसने तुझे रब के आगे झुकने न दिया। वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सज़ा आपके बच्चों को मिलती है? नंबर 1, दूसरों का हक मारना। इससे माशरे में बदनामी का माहौल पैदा होता है जो औलाद पर असर डाल सकता है। नंबर 2, हराम की कमाई खिलाना। हराम रिस्क से बच्चों की तरबियत और इखलाक मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला की नाशुक्री करना। नाशुक्री से बरकत ख़त्म हो जाती है जिसका असर घर वालों पर पड़ता है। अज़ान का आगाज़ कैसे हुआ? नाजरीन, जब अरब में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हु से मशवरा फरमाया कि मुसलमानों को नमाज के लिए किस तरह बुलाया जाए। इस मौके पर एक सहाबी ने अजान देने की तजवीज़ पेश की जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया
اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی۔